हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मसानवाड़ा हॉरर स्टोरी। राजस्थान के एक दूर गांव के बाहर घने बबूल के जंगलों के बीच एक वीरान हवेली खड़ी थी। मसानवाड़ा गांव वालों के अनुसार यह हवेली कभी ठाकुर बलवंत सिंह की थी, जिसकी रहस्यमयी मौत के बाद यह स्थान एक शापित भूमि बन गया। हवेली के चारों ओर फैली वीरानी में सिर्फ मौत की सर्द सांसें सुनाई देती थीं। कहते हैं, जो भी उस वाड़े के भीतर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। बच्चों को डराने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए। बूढ़े उस हवेली का नाम लेने से भी कतराते थे। हर रात वहां से चीखें आती थी और हवेली के ऊपर हमेशा कौओं का झुंड मंडराता रहता था, मानो मौत का पहरा हो। एक बार शहर से एक लड़का स्ट्रियन अमर इस मसानवाड़ा के रहस्य को जानने के लिए गांव में आया। उसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। उसने गांव वालों की चेतावनियों को नज़रअंदाज किया और अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली में घुस गया। पहली रात ही उसे कुछ असामान्य अनुभव हुए। फर्श पर चलते कदमों की आवाज़, दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और सबसे डरावनी बात, हवेली के पुराने आईने में किसी औरत का अक्स दिखना। अमर ने समझा कि ये सब उसके दिमाग की कल्पना है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। दूसरी रात अमर को एक पुरानी और सड़ी हुई लाल साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसकी आंखें खून भरी थीं और वह बड़बड़ाती हुई बलवंत बलवंत कह रही थी। अमर को समझ नहीं आया कि ये आत्मा ठाकुर बलवंत सिंह से क्या चाहती थी, मगर जैसे जैसे रात बढ़ी, आत्मा और हिंसक होती गई। उसका गुस्सा रात के अंधेरे के साथ बढ़ता गया। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, खिड़कियां खुद टूटकर गिरने लगीं और एक भयानक आवाज़ आई। जो मसानवाड़ा में आया वो मसान में ही समा गया। अमर को अब समझ आ गया कि यह जगह सिर्फ एक खंडर नहीं, बल्कि एक शापित शमशान है। अमन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का हर रास्ता अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो गया। उसे खींचकर अंदर के तहखाने में ले जाया गया, जहां ठाकुर बलवंत सिंह की अधजली लाश टंगी हुई थी। पास ही एक पुराना तांत्रिक यंत्र पड़ा था, जिस पर खून से लिखी एक चेतावनी थी। मसानवाड़ा तंत्र की अपूर्ण अग्नि से बंधा है। जो इसमें प्रवेश करेगा उसका अंत अनिवार्य और निश्चित है। अमर की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजती रही, पर बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। बाहर तो सब कुछ नॉर्मल था, न कोई चीख, न कोई भयानक दृश्य, कुछ भी नहीं। सब कुछ सामान्य ही नजर आ रहा था। उसके बाद से अमर का कोई अता पता नहीं चला। गांव वालों ने अगली सुबह हवेली की ओर देखा तो हवेली की सबसे ऊंची बालकनी से खून टपक रहा था। एक बार फिर मसानवाड़ा ने किसी को निगल लिया था। यह हवेली अब भी वही है, पहले से भी ज़्यादा डरावनी, पहले से भी ज़्यादा भूखी। अब तक जितने भी लोग इसकी सच्चाई जानने के लिए गए, कभी नहीं लौटे। शायद अगला शिकार आप हो। इसलिए अगर आपके आसपास यह जगह कभी दिखाई दे तो आप इससे दूरी बनाएं और समझदार लोगों की तरह वहां से आगे बढ़ जाएं, क्योंकि मसानवाड़ा में जाना अपनी मौत को दावत देने के समान है। जिसने भी इसके अंदर कदम रखा वह या तो मारा गया या फिर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया और मसानवाड़ा की आग का शिकार बन गया। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।